इधर क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी मनमुटाव है दिलों में, उनको छोड़ दे इस त्यौहार पर और भाईचारे का त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के ऊपर कलर लगाएं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी और मैं सभी को अपनी तरफ से और अपने विद्यालय की तरफ से सभी वासियों को और अपने स्टूडेंट को सबको होली की शुभकामनाएं। देखो, होली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है और हमें बचपन याद आता है अपनी होली से। जब हम छोटे छोटे थे गांव में, जब होली आती थी तो हम पूरे गांव में घूमते थे। बड़ा प्यारा त्यौहार है। उस समय पूरा गांव एक होता था। और होली का त्यौहार इसीलिए है कि भाई रंग बिरंगे की जैसे रंग कलर सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार से रंगों से भरा हुआ है, बशर्ते वो इस जीवन को उन्हीं रंगों की तरह जीना चाहे। होली का त्यौहार हमें पवित्रता सिखाता है, संस्कार देता है, सदाचार देता है और प्यार भी देता है। छोटे से लेके बड़े तक उस दिन मन से बड़े खुश होते हैं। बुजुर्ग भी, बच्चे भी, लेडीज भी, जेंट्स भी, सब खुश होते हैं और बड़े प्यार से होली मनाते हैं। और कई गांव में तो होली के दिन बड़ा ही मेला भी लगता है। जो भी उस गांव के देवता होते हैं वहाँ पे बड़ी भारी भीड़ होती है, मेला लगता है और भगवान को भी उस दिन बड़ा याद किया जाता है। मैं यही कहूँगा कि सभी ग्रामवासियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी अध्यापक साहिबान को, सभी अभिभावकों को होली की बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी खुश रहें और इस होली के त्यौहार को सभी बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप सब मिलके बनाएं। पवित्रता का त्यौहार है और इसको अच्छी तरह से बनाएं। देखो, ये बच्चों का उत्साह होता है कि होली आई है तो हम होली खेल लें आपस में। बच्चे तो बच्चे खेलते भी हैं, अच्छी बात है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि आप जो भी कलर परचेज करते हो दुकानदार से, बड़ा ही स्वच्छ कलर परचेज करें ताकि जिसके साथ आप खेलते हो उसके शरीर को नुकसान ना हो। स्किन की बड़ी बीमारियां होती हैं, आँख को नुकसान हो जाता है, बालों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार से बड़ा ही साफ और सुथरा कलर परचेज किया जाए ताकि सामने वाले को नुकसान ना हो। देखो, होली जब आती है और जब हम खेलने जाते हैं या जो भी खेलता है, सामने से कोई भी हो, चाहे दुश्मन भी खड़ा हो, 100% आपस में गले मिलते हैं और गुलाल भी लगाया जाता है। और कई बार तो हो जाता है बस इतनी मिलने की देर होती है कि आगे उनके रिश्ते इतने मजबूत हो जाते हैं और रोजाना राम रमी शुरू हो जाती है, रोजाना का भाईचारा शुरू हो जाता है इस होली त्यौहार के बहाने से। तो ये बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। और त्यौहार जो हमारे आते हैं, हिंदुओं में जितने भी त्यौहार आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि भाईचारे को बनाए रखें और जिनका मनमुटाव है उस त्यौहार पे हम अपने मनमुटाव को खत्म कर लें और आगे अपनी लाइफ को रंगों के साथ जिएं। मेहनत दो ही आदमी करते हैं, अध्यापक और बच्चा। मैनेजमेंट और माँ बाप तो सहायक होते हैं, पेरेंट्स भी सहायता करते हैं बच्चे की, हम भी टीचर्स की और बच्चे की सहायता करते हैं। लेकिन सही रिजल्ट देने वाला तो टीचर और स्टूडेंट ही है। जब टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स जब मिलकर तीनों साथ काम करते हैं तो रिजल्ट तो आते ही है। हमारा ये पहला बैच था सैनिक स्कूल का। 12 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, 8 विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उन अभिभावकों, उन अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में देखना कि आप लॉर्ड कृष्णा स्कूल की छाप होगी, पहचान होगी, रिजल्ट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, संस्कारों के बारे में। आप कई बार आते हैं, आपने भी देखा होगा, इस इलाके में हम बहुत कुछ देंगे, इस इलाके के बच्चों को देने ही आए हैं, बहुत कुछ देंगे, समाज को बहुत कुछ देने आए हैं और अच्छा देंगे। देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे जब ये सुना कि 8 बच्चे आपके सैनिक स्कूल में हुए तो मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं मतलब भाई इतनी मेहनत की है टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, और अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी आएगा, वो भी देख लेना। देखो, मेरी पहचान है, मैं 98 से स्कूल चला रहा हूँ स्वामी जी भोसले में और 4 साल से रोहतक में मैं पहली साल फर्स्ट ईयर में मैंने पूरे रोहतक को टॉप किया था। 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे रोहतक को टॉप किया था। तो मेरी एक पहचान है अपनी। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ मेहनत से।
28 साल पहले भी उतनी ही मेहनत करता था 1998 में, और आज 2026 में भी उतनी ही मेहनत करता हूँ। सवेरे से लेकर शाम तक मैंने अपनी मेहनत को कम नहीं किया है, बढ़ाया है, क्योंकि संस्थाएं बढ़ रही हैं तो मेहनत भी बढ़ रही है, तो मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया है। तो मैं संस्कार, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मेरा ध्येय है इस समाज को देने की। और उसी प्रकार से 1998 के समय जो मेहनत करता था, वो जो मैंने मेहनत की थी, वही मेहनत आज करता हूँ, तो रिजल्ट तो आएगा। स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ, टीचर्स को मोटिवेट करता हूँ, पेरेंट्स के साथ काम करते हैं हम, तो रिजल्ट तो आएगा, आगे भी आएगा और अब भी आएगा। तो बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई है, अध्यापक साहिबान को बहुत बहुत बधाई है। और जिस संस्था के अध्यापक क्या होते हैं, किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यदि वो पॉजिटिव होते हैं और मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो आते हैं। पूरे हरियाणा, पूरे देश के सभी लोगों को होली का त्योहार है बहुत बहुत मुबारक हो।